हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ दिया एकेडमी। मेरा नाम है प्रचेता गुप्ता और हम पढ़ रहे थे आपके जेनेटिक्स का लेक्चर, जिसमें आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर का आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दे रहे हैं। आपने अभी तक में पहले बात कि सारे टर्म्स पढ़े थे, 2 लेक्चर आपने देखे होंगे जिसमें आपने सारे जेनेटिक्स के टर्म्स पढ़े हुए थे। उसके बाद जो है आपने मेंडल के बारे में देखा था, मेंडल के लॉज के बारे में देखा था, जिसमें आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा था, जिसमें हम एक सिंगल कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवाते हैं। उसके अलावा आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखा था और जो मेंडल ने लॉज दिए थे, जो उन्होंने लॉ दिए थे मेंडल के, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीनों ही आप देख चुके हैं। साथ ही साथ मेंडल के लॉज के या मेंडल के जो इनहेरिटेंस थे उसका क्या एप्लीकेशन है वो भी हम देख चुके हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं टॉपिक म्यूटेशन से। तो व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन इज द सडन चेंज इन द वन और मोर जीन्स और इन द नंबर और इन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। ध्यान दीजिएगा, म्यूटेशन जो है इट इज अ सडन एंड हेरिटेबल चेंज। हेरिटेबल चेंज का मतलब क्या? ये एक ऐसा चेंज है जो कि आगे की जनरेशन में ट्रांसमिट हो सकता है। और ये जो म्यूटेशन है ये आपका 2 तरह से हो सकता है। ये आपके एक सिंगल जीन का भी म्यूटेशन हो सकता है, साथ ही साथ ये आपके पूरे के पूरे क्रोमोसोम में भी म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर आपको समझाने के लिए कहें, ये देखिए, ये आपका एक क्रोमोसोम है। ठीक है, इस क्रोमोसोम पे यहाँ पे कुछ जीन प्रेजेंट होंगे, यहाँ कुछ जीन प्रेजेंट होंगे, यहाँ प्रेजेंट होंगे, यहाँ प्रेजेंट होंगे, यहाँ प्रेजेंट होंगे, सब जगह होंगे। अब सपोज करिए इनमें से किसी भी एक जीन पे, सपोज करिए इस वाले जीन में हो गया कुछ म्यूटेशन। ठीक है, कुछ हो गया चेंज, जिसकी वजह से ये जो अपना नॉर्मल फंक्शन कर रहा था उससे हट के कुछ और फंक्शन करने लगे। तो इस तरह के चेंज को बोलते हैं क्या? आपका जीन म्यूटेशन। लेकिन अगर मैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन की बात करें, अगर यहाँ पे क्रोमोसोमल म्यूटेशन की बात करेंगे तो भाई ये आपका क्रोमोसोम है। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम एक ह्यूमन की बात करें तो कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? 23 पेयर या फिर 46। हम 23 पेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर एक सिंगल जो क्रोमोसोम होता है वो एक पेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर ये है तो ये पेयर में प्रेजेंट होगा, इस तरह से पेयर में प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, अब अगर मैंने बोला कि यहाँ पे कोई भी क्रोमोसोम जो है वो पेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि इस पूरे के पूरे क्रोमोसोम में कुछ चेंज हो जाए। जैसे क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होता है, एक डिजीज होती है विच इज कॉल्ड एज डाउन सिंड्रोम, उसपे क्रोमोसोम नंबर जो 21 होता है वहां इसकी 3 कॉपी आ जाती है। देखा, वहां क्या होता है? 3 कॉपी आ जाती है। तो वहां पूरे के पूरे क्रोमोसोम में चेंज हुआ ना। तो इस तरह के म्यूटेशन को बोलते हैं क्या? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो म्यूटेशन आपका 2 तरह का हो गया। पहला हो गया आपका जीन म्यूटेशन, जहां एक सिंगल जीन में कुछ चेंज आ जाए। दूसरा हो गया आपका क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जहां पूरा का पूरा आपका क्रोमोसोम के नंबर में या फिर उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए। क्लियर इतनी बात? आगे चलते हैं। देखिए आगे, देखिए आपका अब इसी से रिलेटेड 2 आपको डिजीज पढ़नी है, जिसका नाम होता है, पहली है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। देखिए, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द जीन म्यूटेशन। 2 तरह के म्यूटेशन थे, जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ये एक जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। मतलब क्या? यहाँ पे जो एक आपका क्रोमोसोम है, इसमें यहाँ पे कुछ आपके जीन प्रेजेंट हैं, यहाँ पे जीन प्रेजेंट है, इस जीन में कुछ ना कुछ आपका चेंज आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? म्यूटेशन होगा। अच्छा, इसमें होता क्या है? देखिए, द म्यूटेशन कॉज change in DNA and result in the production of sickle shaped RBC। अब देखिए, RBC आपको पता है, जो ह्यूमन की RBC होती है उसका शेप कैसा होता है भाई? ये बाई कॉन्केव शेप की होती है। ठीक, सर्कुलर बाई कॉन्केव शेप की। अगर हम ऐसे देखें तो नॉर्मली आपको ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, इसको जाने ही दीजिए, आप यही शेप समझिए वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये सर्कुलर बाई कॉन्केव होती है। अब यहाँ पे क्या होता है,
अगर सिकल सेल एनीमिया डिजीज हो जाती है तो इस आरबीसी का शेप जो है वो कुछ ऐसा हो जाता है, सिकल शेप का हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे इस आरबीसी के अंदर, भाई ये आरबीसी जो है रेड कलर की क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है भाई, समझ गए हम। ठीक, अब ये हीमोग्लोबिन के अगर स्ट्रक्चर में चेंज होता है तो क्या होता है? इस आरबीसी के शेप में चेंज हो जाता है। और ये हीमोग्लोबिन में भी चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि हीमोग्लोबिन को फॉर्म करने वाले जो जीन है वो यहाँ प्रेजेंट है। ठीक, मान लीजिए हमने नाम दे दिया इसका HB जीन। ठीक है, HB जीन हमने नाम दे दिया। भाई 4 होते, HBA, HBA1, HBA2, HB चेन होती है, एक बीटा चेन होती है। ठीक है, इन दोनों को फॉर्म करने के लिए आपके कुछ जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो जो जीन होते हैं वो यहाँ प्रेजेंट है, हमने नाम दे दिया उसको HB जीन। ठीक है, हमने इसको नाम दे दिया क्या? HB जीन। अब अगर इस HB जीन में कोई भी चेंज होगा तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन फॉर्म हो रहा है, जो हीमोग्लोबिन फॉर्म हो रहा है उसमें भी कुछ चेंज होगा। अब अगर इस हीमोग्लोबिन में चेंज हुआ तो क्या होगा? इस आरबीसी के शेप में चेंज हो जाता है, जो कि सिकल शेप की हो जाती है। ठीक है, सिकल शेप की हो जाती है। इसी डिजीज को क्या बोलते हैं? सिकल सेल एनीमिया। भाई इससे दिक्कत क्या होगी? जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन कैरी करके लेके जाता है। अगर ये सिकल शेप का हो जाएगा मतलब हीमोग्लोबिन ज्यादा आपका अच्छे से फॉर्म नहीं हुआ है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है उसमें रिडक्शन आ जाता है। क्लियर? चलिए आगे चले। आगे देखिए, दूसरा है आपका डाउन सिंड्रोम। अब ये तो आपने देख लिया, इट इज अ जीन म्यूटेशन। डाउन सिंड्रोम जो होता है इट इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्या होता है यहाँ पे? इट इज अ मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, मेंटल डिफिशियंसी है। ये ध्यान से पढ़िएगा, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऑन क्रोमोसोम नंबर 21। अभी आपको बताया क्या, जितने भी क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन में, सब के सब कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं। ठीक है, पेयर में होते हैं। सपोज करिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन। यहां से आते 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 जब आप 21st पेयर पे आते हैं, यहाँ पे इन नॉर्मल केस 2 क्रोमोसोम होने चाहिए, लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? एक एडिशनल क्रोमोसोम आ जाता है। मतलब क्या? क्रोमोसोम नंबर 21, इसके 3 पेयर, 3 टोटल नंबर आ जाते हैं, 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, 3 कॉपीज बन जाती है उस क्रोमोसोम की। और इस डिसऑर्डर में क्या होता है, जो जो इंसान होता है वो मेंटली डेफिशिएंट हो जाता है। मेंटल डिसऑर्डर होता है, उसमें बहुत सारी मेंटल डिफिशियंसीज आ जाती हैं। उसका हेड राउंड हो जाता है, कंटिन्यूअस सलाइवेशन होता रहता है, हाथ में यहाँ पे बहुत ज्यादा डीप क्रीजेस हो जाती हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्या? डाउन सिंड्रोम। ध्यान रखिएगा, सिकल सेल एनीमिया आपका जीन म्यूटेशन है, जबकि डाउन सिंड्रोम आपका एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। क्लियर इतनी बात? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्या? सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब इसकी थ्योरी पार्ट पढ़ाने से पहले आपको डायग्राम से समझा देते हैं क्या होता है। पहले एक आध चीजें देख लीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन? सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है the process by which the sex of a person is determined is called as sex determination। जिस प्रोसेस से ये चीज पता चलेगी कि आगे आने वाली प्रोजनी जो है मेल होगी या फीमेल होगी, इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या? सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, देयर आर 2 टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, 23rd पेयर। इसको आपको डायग्राम से समझाते हैं, फिर वापस यहाँ पे आएंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, भाई कहाँ गया, हमसे तो यही खो जाता है बार बार। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक मेल। अब आप पहले एक चीज समझ लीजिए, जो ह्यूमन है, हम यहाँ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स देख रहे हैं। जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं आपके कुल 23 पेयर। ठीक है, इन 23 पेयर में भी जो 22 पेयर होते हैं दे आर कॉल्ड एज ऑटोसोम। ठीक है, ऑटोसोम। और जो 23rd वाला पेयर होता है इट इज कॉल्ड एज एलोसोम या फिर इट इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि यही वाला पेयर ऐसा है जो डिसाइड करता है कि आगे वाली प्रोजनी जो है वो मेल होगी या फिर फीमेल होगी। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए क्यों डिसाइड करता है, क्योंकि ये सेक्स क्रोमोसोम जो है मेल में अलग होता है। मेल में ये होता है आपका एक्स वाई, फीमेल में ये होता है एक्स और एक्स। ठीक है, अब बताओ जो हेट्रोगैमेटिक है, मतलब जहां पे दो अलग अलग तरह के गैमीट बनेंगे, वही तो बताएगा ना भैया कि मेल होगा कि फीमेल। यहाँ फीमेल जो है, फीमेल में तो सेम टाइप के गैमीट बन रहे हैं, तो चाहे कितने भी गैमीट बन जाए, हर गैमीट में क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम। तो भाई फीमेल जो है वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मेल जो है, मेल क्योंकि हेट्रोगैमेटिक होता है, हेट्रोगैमेटिक का मतलब है अलग अलग टाइप के गैमीट का फॉर्मेशन कर सकता है, इसीलिए मेल रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज के लिए कि आगे आने वाली प्रोजनी जो है वो एक गर्ल चाइल्ड होगी या फिर एक बॉय होगा। ठीक है, चलिए इस चीज को थोड़ा सा डायग्राम से समझें कैसे होता है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक आपने मेल की ये सेक्स सेल ले ली है, आपके गैमीट फॉर्म होंगे, सेल इन टेस्टिस जो सेक्स सेल बनेगी जिससे गैमीट्स बनेंगे। ये फीमेल है, सेल्स इन ओवरी। ये सेल है भाई आपके टेस्टिस में, जिसमें आप क्रोमोसोम देख रहे हैं, कौन सा, एक्स और वाई। ठीक, इसी तरह से फीमेल में जो है ये आपकी जो सेल बनेगी, एग सेल जो बनेगी, उसमें क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स। ठीक, अब यहाँ पे मियोसिस होती है। ठीक है, यहाँ मियोसिस होगी, ध्यान रखिए मियोसिस आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे 2n अगर है तो यहाँ पे हैप्लॉइड कंटेंट होगा, n हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक सिंगल y आया है, यहाँ पे एक सिंगल x आया है, ये जो है आपके गैमीट्स हैं, ये क्या है, मेल गैमीट। ठीक इसी तरह से फीमेल में देखिए, फीमेल में देखिए सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोसोम है। ध्यान देना यहाँ पे जब मियोसिस होती है तो उसमें से एक जो सेल होती है, मियोसिस के बाद जो एक सेल होती है वो डिजेनरेट हो जाती है, सिर्फ एक ही सेल फॉर्म होगी। यहाँ पे देखिए ये वाला जो गैमीट है, जो एग लिखा है, जो फीमेल का ये गैमीट है, ये क्या होगा, इसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम होगा, सिंगल टाइप का क्रोमोसोम, जिसे आप बोलोगे क्या, एक्स। ठीक, अब देखिए अगर द स्पर्म विच कैरीज द एक्स क्रोमोसोम, यहाँ पे आ गया ये एक्स वाला है, ठीक है, एंड द स्पर्म विच कैरीज द वाई क्रोमोसोम, ये कैसा है आपका, वाई वाला है। यहाँ फीमेल एक ही तरह का गैमेट फॉर्म कर रही है जो कि क्या है आपका, एक्स है। अब इस एक्स का फ्यूजन अगर इस एक्स कंटेनिंग गैमेट से होता है तो क्या बन जाएगा, एक्स एंड एक्स। तो ये जो जाइगोट बनता है, ये जो प्रोजनी बनती है, ये क्या हो जाएगी आपकी, फीमेल। ठीक, लेकिन यही अगर वाई कंटेनिंग स्पर्म जो है एक्स कंटेनिंग आपके एग से फ्यूज करता है, तो यहाँ पे जो प्रोजनी है कैसे बनेगी, एक्स एंड वाई। ये जो जाइगोट है ये फ्यूचर में क्या बनाएगा, आपका सन। ये क्या बना रहा था ऊपर वाला, डॉटर, मतलब क्या, एक्स का, फीमेल का एग अगर मेल के एक्स कंटेनिंग स्पर्म से फ्यूज करता है तो ये बनता है फीमेल। फीमेल का एक्स कंटेनिंग गैमीट अगर मेल के वाई कंटेनिंग गैमीट से या फिर स्पर्म से फ्यूज करता है तो ये बनता है क्या, मेल। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ द सेक्स ऑफ द बेबी, मेल। ठीक है, ह्यूमन के केस में आगे आने वाली प्रोजनी का या होने वाले बेबी का जो सेक्स डिटरमाइन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मेल। क्लियर इतनी बात। अब देखिए पीछे क्या क्या चीजें लिखी थी, देख लेते हैं एक बार। इसमें है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, 23rd पेयर, 23rd पेयर एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। भाई ये मेल में ही होते हैं, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम जो है वो मेल में ही होते हैं। अरे भाई क्यों भाग रहे हो तुम, देखो, ठीक है, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। अब मेल हैज 1 एक्स क्रोमोसोम, भाई इसका जो स्पर्म फॉर्म हुआ था एक में एक्स क्रोमोसोम होगा, एंड 1 वाई क्रोमोसोम, एक में क्या होगा आपका, वाई क्रोमोसोम होगा। क्यों, क्योंकि मेल में जो टेस्टिस में सेल्स होती हैं, उसमें जब मियोसिस होता है, टेस्टिस में सेल एक्स और वाई होती हैं। ठीक, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं। तो यहां से अब जो गैमीट बनेगा, एक में होगा एक्स, एक में होगा वाई। ठीक, लेकिन अ फीमेल हैज बोथ एक्स क्रोमोसोम, भाई इसके जो एलोसोम होते हैं, ठीक है, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसमें एक्स और एक्स ही होता है। तो कितना भी गैमीट बना लो इससे, सब में क्या बनेगा, एक्स और एक्स। क्लियर इतनी बात। चलिए आगे चलते हैं। देखिए भाग गया ये, यहाँ पे यही होता है इसके साथ, ये हो गया। अब देखिए, अब आपको
अब कहाँ चला गया भाई? अब देखिए यहाँ पे है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब अगर बोला कि ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है तो ये कौन से क्रोमोसोम पे होंगे? सेक्स क्रोमोसोम पे होंगे। और सेक्स क्रोमोसोम आपके कैसे हैं? एक्स है और वाई है। तो आपके इनहेरिटेंस सेक्स लिंक्ड कैसे हो सकते हैं? या तो एक्स क्रोमोसोम पे हो तो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, वाई क्रोमोसोम पे हो तो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। चलिए देख लें क्या है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इज द अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट which is due to the presence of an allele exclusively on either on the X chromosome or on Y chromosome। या तो X पे हो या तो Y पे हो, है ना? क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम आपके कौन से हैं? अभी आपने पढ़ा है X और Y। तो अगर कोई फैक्टर इस X क्रोमोसोम पे है तो भी वो आगे की प्रोजनी में चला जाएगा। अगर कोई फैक्टर इस Y क्रोमोसोम पे है, अगर कोई भी फैक्टर आपके Y क्रोमोसोम पे है तो भी क्या होगा? वो अगली वाली प्रोजनी में ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, दे आर कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड जीन्स। क्यों? क्योंकि आगे जो सेक्स सेल्स होती हैं, जो गैमीट फॉर्म होते हैं, वो इन्हीं से होते हैं। ठीक, तो दे आर कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड जीन, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आगे आने वाली प्रोजनी में सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए। क्लियर? आगे देखिए, एंड देयर इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। भाई ये सेक्स लिंक्ड जीन है तो इनहेरिटेंस को क्या बोल दिया? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, आगे देखिए, एक्स लिंक्ड जीन आर इनहेरिटेड बाय बोथ मेल एंड फीमेल व्हाइल वाई लिंक्ड जीन्स, इसको ध्यान रखिएगा, वाई लिंक्ड जीन्स आर कॉल्ड एज होलैंड्रिक जीन्स। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वाई लिंक्ड जीन्स आर कॉल्ड एज होलैंड्रिक जीन्स, आर इनहेरिटेड बाय मेल्स ओनली। क्यों? क्योंकि अभी आपको बोला क्या फीमेल में सिर्फ एक्स और एक्स होता है, क्या फीमेल में वाई है? नहीं है। तो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है या वाई लिंक्ड जीन जो है वो सिर्फ मेल इनहेरिट करेगा। लेकिन एक्स लिंक्ड डिजीज जो होती है, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो होता है वो मेल भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्स क्रोमोसोम भी है। और फीमेल भी कर सकती है क्योंकि इसके पास तो एक्स ही क्रोमोसोम है। और वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है वो कौन शो करेगा? सिर्फ और सिर्फ आपका ये मेल शो करेगा। क्लियर इतनी बात? सोचिए, खुद से सोचिए, एक बार सोच के देखिए, समझ में आया? आगे चलें। चलिए नेक्स्ट आपका आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए। नेक्स्ट आपको सिर्फ यही बताया है क्या, जो चीज अभी ऑलरेडी आपको बता दी। दोबारा देखिए, एनी जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम डोमिनेंट और रेसेसिव विल एक्सप्रेस द कैरेक्टर इन मेल। अब देखो, आपने मेंडल का लॉ पढ़ा कि जो डोमिनेंट जीन है वो कैसे भी रहे, होमोजाइगस फॉर्म में रहे, हेटेरोजाइगस फॉर्म में रहे, खुद को एक्सप्रेस करेगा। लेकिन रेसेसिव जीन को खुद को एक्सप्रेस करने के लिए क्या चाहिए? होमोजाइगस कंडीशन चाहिए। ठीक, तो अगर मैंने बोला ये आपका एक्स क्रोमोसोम है, ठीक, ये तो चलो ठीक है, यहाँ पे चाहे होमोजाइगस फॉर्म हो चाहे हेटेरोजाइगस फॉर्म हो, खुद को एक्सप्रेस कर लेगा। लेकिन अगर मैंने बोला क्या ये आपका मेल है एक्स एंड वाई और कोई रेसेसिव कैरेक्टर है, यहाँ पे सपोज करिए कोई कैरेक्टर हम आपका ले ले हीमोफीलिया। ठीक, हीमोफीलिया एच और एच, ये डोमिनेट ये रेसेसिव। ठीक है, तो अगर इस एक्स के पास अगर ये रेसेसिव वाला भी है तो भी क्या करेगा? ये डिजीज्ड होगा। क्यों? ये रेसेसिव वाला खुद को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस क्यों कर सकता है? क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, इस कंडीशन में क्या होता है? ये वाला इसको सप्रेस कर देता है। लेकिन यहाँ पे क्या आपको कैपिटल एच दिखाई दे रहा है? डोमिनेंट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अगर डोमिनेंट वाला इसको सप्रेस करने के लिए है ही नहीं तो क्या ये किसी से सप्रेस होगा? नहीं होगा। इसीलिए क्या मेल में चाहे वो रेसेसिव वाला जीन प्रेजेंट हो चाहे वो डोमिनेंट वाला जीन प्रेजेंट हो, अपने आप को ये एक्सप्रेस कर ले जाएगा। लेकिन फीमेल में क्या होना चाहिए? फीमेल में रेसेसिव वाले को एक्सप्रेस करने के लिए होमोजाइगस कंडीशन ही चाहिए। अगर ये कंडीशन होती है, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव हेटेरोजाइगस कंडीशन, तो ये फीमेल डिजीज नहीं होगी, सिर्फ कैरियर होगी। ठीक है, ये डिजीज नहीं होगी, ये सिर्फ कैरियर होगी। अभी आपको इसके क्वेश्चंस भी करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन दे दी जाएगी आपको। आगे अभी आप पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के बारे में।
जहां पे आपको कंडीशन दे दी जाएगी कि आपकी जो मदर है वो कैरियर है, कि कलर ब्लाइंड है, कि फादर एक कलर ब्लाइंड है या फादर नॉर्मल है, दोनों की शादी होती है, उसके बाद उनके बच्चों में, उनके प्रोजनी में क्या परसेंटेज होगा कैरियर का, कितने परसेंट जो मेल है वो कलर ब्लाइंड होंगे, कितने परसेंट फीमेल कलर ब्लाइंड होंगी, ये सारे आपको न्यूमेरिकल्स अभी करने हैं। तो इसको करने के पहले थोड़ा सा देखिए, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इज ऑफ टू टाइप्स। भाई एक्स और वाई दो आपके अगर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं तो इनहेरिटेंस भी दो तरह का होगा। कौन कौन सा? एक होता है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, अल्टरेशन इन द एक्स लिंक्ड जीन, मतलब ऐसे जीन अगर यहाँ पे आपके एक्स क्रोमोसोम और ये वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन प्रेजेंट होंगे, इससे जो लिंक्ड जीन होंगे, इनका इनहेरिटेंस होगा, तो क्या बोलेंगे? एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक इसी तरह वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या? वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस में अल्टरेशन इन द वाई लिंक्ड जीन, भाई यहाँ पे बनाया था ये आपका एक्स क्रोमोसोम, ये आपका वाई क्रोमोसोम, अगर यहाँ पे वाई क्रोमोसोम के लिंक जो जीन है इसमें कोई ऑल्टरेशन होगा तो उसका इनहेरिटेंस होगा, तो क्या बोलेंगे? वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्लियर इतनी बात? आज लेक्चर को थोड़ा सा छोटा रखते हैं क्योंकि ये चीजें थोड़ा समझने वाली ज्यादा है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई हूँ, आपको समझ में आई हो। और इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे आपको इसी के आगे जो डिजीज होती हैं उन डिजीजेस के बारे में बताएंगे, कैसे कैसे क्या कंडीशन बन सकती है, कितने परसेंटेज होगा, क्या होगा। भाई आज इन्हें कुछ हो गया है। ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या इनहेरिटेंस होता है, किस तरह से चीजें होती है, सारी चीजें आपको बताएंगे। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।